नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या गाइडेंस रहता है, आपके हायर सेल्फ का क्या गाइडेंस रहता है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप तक साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स। आइए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। आपके प्रॉस्पेरिटी मनी के लिए क्या मैसेज है और क्या एक्शन आपको लेना है, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है। द चैरियट कार्ड नंबर 7। चैरियट कार्ड होता है आप आपके मन और बुद्धि को लेकर, आप आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेके एक नया यात्रा पे निकल रहे हो। आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायनामिक लाइफ आपका शुरू हो रहा है, जहाँ पे लाइफ आपका स्तब्ध हो गया था, लाइफ का आगे जाने का रास्ता आपको नहीं दिख रहा था। ये कार्ड नंबर 7, द चैरियट कार्ड, डिवाइन का गाइडेंस आपको मिल रहा है। आपका मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है और आपके जितना भी अपर लेयर ऑफ चक्रास है, जितना भी अदर डायमेंशनल चक्रास है अबव ऑफ योर स्टेलर चक्रास, सारे ओपन अप हो रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है सो दैट यू कैन टेक प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर चॉइस एंड प्रॉपर एक्शन। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, आपने अप्लाई किया था लेकिन आपको कॉल लेटर नहीं मिला, या तो आपके बिजनेस कहीं ना कहीं से स्तब्ध हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अचानक से जो मूवमेंट है, ये कार्ड आपको वो एनर्जी देता है, वो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है जो आपके लाइफ में थम चुका था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपकी लाइफ में फिर से एक नया मोड़ आ रहा है, नया दिख आ रहा है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप लाइफ में अगर बेसहारा हो, आपको लगता है कि आपके कोई घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, या तो फैमिली का भी कोई ऐसा सिचुएशन है कि आपको इन फ्यूचर वो घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू डोंट हैव एनी आइडिया। तो देखा जाए तो आपका एड्रेस में अगर केयर ऑफ है अभी भी, तो ये कार्ड की एनर्जी कह रहा है कि केयर ऑफ हट जाएगा और आप इंडिपेंडेंट एक पर्सन बनोगे जिसका खुद का प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, हाउस सब कुछ होने वाला है। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कार्ड होना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आप आपके हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए, आपका मणिपुरा चक्र पे ध्यान दीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने मणिपुरा चक्र की बात की, आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आपका फायर एलिमेंट, बिकॉज वॉन्ड इज योर फायर एलिमेंटल कार्ड। तो आपके अग्नि तत्वों में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आएगा अभी आपके अंदर कि कुछ कर लूँ मैं। अभी जो एनर्जी बन रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ टू 7 मंथ्स आप कुछ प्लान बनाओगे आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। और ये ट्रैवल भी दिखा रहा है, आप आपके लाइफ को एक जगह नहीं रखोगे, आप आगे लेके जाओगे लाइफ को और आप एक एडवेंचर की तरफ जाओगे। आप सॉफ्ट कॉर्नर में या तो कंफर्ट जोन में रह के कार्य नहीं करोगे, ये अभी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपके अंदर जो ऊर्जा बढ़ रही है वो आपको आगे खींच के लेके जाएगा एक नया वेंचर, नया एडवेंचर, नया मिशन की ओर विथ ये न्यू विजन। तो आपके अंदर नया जो पन है, यही नयापन आपके लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस होता है स्टार्टिंग, वॉन्ड्स आपके अंदर बहुत बड़ा अग्नि तत्व का जागरण कर रहा है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपके सेक्सुअल एनर्जी पावर बढ़ रहा है, आपके फिजिकल पावर बढ़ रहा है, आपके अंदर जो स्पिरिट पावर था वो इंक्रीज हो रहा है, आपके अंदर जो अर्थ से
एनर्जी को लेने का एक क्षमता था वो आपको मिल रहा है, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन हो रहा है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके अंदर एनर्जी 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 फील्ड क्रिएट हो रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है। अगर आपको नेगेटिविटी महसूस होता था पहले, वो भी चला जाएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप आपके लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हो, कर रहे थे, एक नया शुरुआत आप कर रहे हो, जहाँ पे टीम वर्क आपके लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे कोलैबोरेशन आपके लाइफ में आ रहा है, जॉब में, बिजनेस में नया पार्टनरशिप, नया आपको कुछ एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने के लिए डिवाइन कह रहा है। सो अगर आपको तरक्की चाहिए, कोई नया शिक्षा आप शुरू करो। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि नए कुछ आपने अगर शुरू किए फॉर लास्ट 3 मंथ्स, उसमें आपको तरक्की हासिल होगी। आपका जो स्किल है वो धीरे धीरे एक टैलेंट में डेवलप होगा और आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जो आपको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मदद करेंगे। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करनी है, आप किसी से मदद ले सकते हो। लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको मदद करेंगे। एक अच्छा पार्टनरशिप भी आपके लाइफ में आ रहा है। सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में जो कार्य में आप हो, जो टैलेंट आपके पास है, उसमें आपको पैसा मिलेगा। वो आपका पैशन आपके मिशन में कन्वर्ट होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में शत्रु बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आपके ऑफिस जॉब में आपको प्रॉब्लम करता है। आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। आपके दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जो आपको जेलस करते हैं। आपके गली मोहल्ले में आपके जो सोशल एक साइकिल है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत सारे कार्य करते हैं, आपको नहीं पता। बट ये कार्ड कह रहा है कि ये एनर्जी कह रहा है कि आप उससे बाहर निकल जाओगे, कुछ एक्शन में चेंज करोगे। आप लोगों से डिटैच भी रह सकते हो, लोगों में रह के भी आप एक इतना ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे कि आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में था, उससे आप आगे बढ़ जाओगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आर्गूमेंट्स में मत फंसिए, कुछ ऐसा गलत मत बोल दीजिए गुस्से में आके। लोग वो वर्ड लेके, वो सेंटेंस को लेके, वो एक्शन को लेके आपके खिलाफ कोई साजिश करे। ओके, सो बी स्मार्ट हियर एंड बी वेरी पावरफुल। जब पावरफुल आप अंदर से फील करते हो, आपको चिल्लाने चीखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको हाथ उठाने का ज़रूरत नहीं होता है, आपका ऑरा ही कहता है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर, लेट्स सी। जजमेंट कार्ड, कुछ ऐसे एक्शन है, कुछ ऐसा रिएक्शन है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आप आपके लाइफ में बार बार लेके आते हो और आप फंस जाते हो। तो जजमेंट कार्ड कह रहा है कि पिछला जो शिक्षा आपको मिला था, लाइफ लेसन आपको जो मिला था, क्या आप रिपीट करते हो? क्या आप लोगों का जो बहकावे है उसमें फंस जाते हो? लोग आपके जो वीकनेसेस पे प्रहार करते हैं, क्या आप रिएक्ट करते हो? आप जितना रिएक्ट करोगे उनको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बॉस को या तो आपके कोऑर्डिनेट को, आपके जो टीम मेंबर्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जितना ज़्यादा आप उनको मौका दोगे आपके वीकनेस शो करने के लिए, वो ज़्यादा उसमें प्रहार करेंगे। और आपका जो करियर लेवल है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो एक पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है, जजमेंट कार्ड, के आपने कितना सबक ली है, सीख लिया है आपके पास्ट लेसन से। जितना भी आपका फेलियर हुआ था, या तो जितना भी जॉब लॉसेस हुए थे, बिजनेस लॉसेस हुए थे, हेल्थ लॉसेस हुआ था, उसका क्या रीज़न था आपको अभी पता चल जाएगा। बिकॉज आपके अंदर वो शक्ति आ रहा है, समर्थ आ रहा है, डायनामिज्म आ रहा है, नया कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफर आ रहा है आपके लाइफ में, और जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे आप दूर हो जाओगे और एक नया लाइफ आप शुरू कर सकते हो। दिस इज योर लास्ट चांस फॉर योर प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड योर पर्सनैलिटी। सो इट्स योर गेम माई फ्रेंड। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, जिनके बारे में आप सोचते हो, वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है, क्या फील करता है या तो करती है? और मैरिड कपल आप अगर हो, आप अगर सिंगल हो, आपके लिए भी क्या मैसेज है? लेट्स चेक आउट। किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, somebody wants to give you some tangible offer, स्मार्ट ऑफर। ओके, एंड द टेम्परेंस कार्ड, कोई हील कर रहा है, कर रही है इस रिलेशनशिप से। वो आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर हो सकता है, सो दैट इन फ्यूचर यू बोथ विल कम बैक अगेन। नाउ व्हाट्स कमिंग मोर? ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स कोई गार्ड कर रहा है इस रिलेशनशिप को। मत सोचिए ये रिलेशनशिप
ख़त्म हो चुका है। ओके, आपसे अगर वो दूर है, आपसे अगर वो रूठा हुआ है, रूठी हुई है, या तो आपका डिवोर्स होने वाला है तो हो गया है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको फील होगा कि वो अभी भी होल्ड कर रहा है या तो कर रही है। ओके, मेल एंड फीमेल वॉट एवर। ओके, आपके जो पार्टनर है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, पहला कार्ड आया था आपका किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स फुल इमोशनल स्टेबिलिटी। किंग ऑफ कप्स एक कोर्ट कार्ड है, इसमें दो एलिमेंट जो है एक्टिव है। वन इज एयर एलिमेंट, दैट्स योर किंग, दैट्स योर हेड, दैट्स योर ब्रेन, दैट्स योर आइडिया, दैट्स योर डिसीजन एंड योर पर्सनालिटी और विजडम। तो ऐसे एक इंसान आपके लाइफ में फिर से कोई ऑफर लेके आने वाला है तो आने वाली है। कब? जब उनका इमोशनल बैलेंस हो जाएगा। वाटर में ये जो फ्लोट कर रहा है इंसान, ये वाटर एलिमेंट इज नथिंग बट योर इमोशन। योर वाटर एलिमेंट इज योर इमोशन, योर स्पिरिचुअलिटी। तो कोई स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है तो जा रही है, बिकॉज दैट पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन, वॉन्ट्स योर लव बैक अगेन। तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी वो कर रहा है या कर रही है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी तभी होगा जब आप आपके अंदर कुछ चेंजेस लाओगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कार्ड में दो चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। वन इज योर हार्ट चक्रा, अनदर इज योर अजिना चक्रा। ये एक एंजल है जो आपके हायर सेल्फ भी हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके डिवाइन मास्टर एंजल भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग शक्तियाँ यहाँ पे मदद करने के लिए आ रहा है। और ये कार्ड कहता है कि आपके हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस था, हार्ट चक्र में जब ब्लॉकेजेस होता है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है और आपकी अजना चक्र ब्लॉक्ड होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नॉलेजेबल है, क्या अननॉलेजेबल है, आपको नहीं पता होता है। कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका लवर है, कौन आपका हेटर है, आपको नहीं पता होता है। सो इसमें आपने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए आपके लाइफ में, आपने बहुत सारे समय व्यक्त किए, बहुत एनर्जी आपने खोया है, बहुत पैसे आपने खोए, हेल्थ भी खोया है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप जो आपके लिए नहीं था या तो नहीं थी। जो भी सिचुएशन था, आपका सोल ग्रोथ में उसने मदद नहीं की। तो ये जब एनर्जी आता है, कार्ड की एनर्जी जब आ रही है, ये कह रही है कि आपको फिर से डिवाइन एक मदद के लिए कोई एनर्जी पार्टिकल भेज रहा है, कोई एनर्जी बिंग भेज रहा है, या तो फिजिकली कोई एक ऐसा इंसान आपके और भेज रहा है जो आपको फिर से एक बार लव ऑफर दे, इमोशनली फुलफिल करे, आपको स्पिरिचुअली नर्चरिंग करे और आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आए। और ये तभी होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपके हार्ट चक्र को ओपन करो, हील करो, आपके अजना चक्र पे ध्यान दो, केंद्रित करो, त्राटक करो और आपके अजना चक्र को भी आप ओपन अप करो। देखोगे आपके लिए सब साफ हो जाएगा, किसके लिए आप लड़ रहे हो, किसके लिए आप रुके हुए हो, कौन सा बाधाएं है जो आपको रोक रहा है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि थोड़ा सा और पुश करो इस रिलेशनशिप को। अगर आपको फील होता है कि दैट्स योर डिवाइन पार्टनर, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, प्लीज वेट फॉर दैट पर्सन लिटिल बिट मोर। 9 ऑफ पेंटिकल, माफ कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लास्ट जो है एक टेस्ट है, लास्ट परीक्षा है आपके, कि आप कितना ज़्यादा डट के सामना करते हो, कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो, कितना ज़्यादा शक्ति आपके अंदर है इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, ये इस रिलेशनशिप को आगे जाने तक देखने के लिए और इसके साथ रहने के लिए। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए कह रहा है, लास्ट पुश करने के लिए रहा है। और आपके लाइफ में क्या होगा, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, समबडी विल कम बैक अगेन। जितना ज़्यादा आप आपके अंदरूनी शक्ति पे काम करते हो, आप आपके जो थॉट है, इमोशन है, उसको कंट्रोल करते हो और एक्शन पे काबू रखते हो। आप कुछ गलत एक्शन नहीं लेते हो इस रिलेशनशिप में। अगर ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, लेकिन आप डटे हुए हो उस रिलेशनशिप के लिए, आप आपके लाइफ को फिर से एक बार देखना चाहते हो। सो वो इंसान के अंदर नंबर 6 होता है सक्सेस और विक्ट्री का एक नया ऊर्जा आएगा, वो वापस आएंगे। और ये कार्ड कहता है कि पुराना जितना भी इमोशनल ट्रॉमा था, आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, मिसकम्युनिकेशन था, लड़ाई था, झगड़ा था, जो भी है, उसको भुला के वो वापस आएंगे। और ये अगर आपको फील होता है लास्ट 6 मंथ्स
वो इंसान किसी और के साथ थी या तो था, उस रिलेशनशिप में उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो दैट पर्सन विल बी कमिंग इन योर लाइफ अगेन। ओके, अगर आप सिंगल हो, व्हाट दैट मैसेज फॉर यू, 9 ऑफ सोर्ड सिंगल। आप ये जो सिचुएशन है आपका, आप सिंगल भी हो लेकिन पुराना कुछ रिलेशनशिप का यादें आपको बार बार सताती भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स इज समथिंग लाइक दैट कि आपको पुराना रिलेशनशिप से मुक्त होना है, बिकॉज एक ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपने खुद को रखे हो। सुबह आप जल्दी नहीं उठते हो, लेट उठते हो, रात को आप लेट सोते हो, और क्या होता है, बीच बीच में नींद टूट जाती है, 3 बजे 4 बजे नींद टूट जाती है और आप फिर से सो नहीं पाते। तो आपके लाइफ में जो ये पैटर्न चल रहा है फॉर लास्ट 9 वीक्स चल रहा है, अप्रोक्सीमेट 63 डेज आपके लाइफ में, 56 डेज टू 60 डेज के बीच में, 2 महीने के बीच में आपका ये जो लाइफ का पैटर्न है चल रहा है, जहाँ पे आपका प्राण ऊर्जा बहुत ही क्षय हो रहा है, प्राण शक्ति आपके अंदर है ही नहीं बचा हुआ। आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आप योगा प्राणायाम नहीं कर सकते हो, आपके अंदर मोटापा भी आ रहा है, या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि आप अगर मूलाधार चक्र में आप ज़्यादा फोकस करते हो, आप आपके प्राण ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस करते हो, फिर से आपको वो शक्ति महसूस होगी टू रिकवर। जब आप शक्ति लेके आगे जाओगे आपके लाइफ में, फिर से कुछ नया स्ट्रेंथ आ रहा है या तो आ रही है, कोई ऐसा इंसान जो आपको मदद करेगा हील करने के लिए। ओके, तो आपको पहले तो बिस्तर जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, 5 या 6 बजे। यू हैव टू डू सम वर्कआउट, ओके, नॉट ऑन बेड एवरी टाइम, यू शुड स्लीप एंड स्लीप। और आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होगा। जो आप सोच रहे थे आपको कैसे नया रिलेशनशिप मिलेगा, कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आपके अंदर की शक्ति फिर से जागृत होती है। आपका चेस्ट में पेन रहता है, थ्रोट में पेन रहता है, हेडेक होता है, आपका बैक में पेन होता है, आपके पेल्विक बोन में पेन होता है। अगर आप महिला हो तो आपके मासिक में प्रॉब्लम होता है, आपकी इंडाइजेशन होते हैं, कंस्टिपेशन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप आपके प्राण ऊर्जा को ज़ाया मत करो बिकॉज ऑफ समबडीज इग्नोरेंस। आप अगर फुल्ली सिंगल हो तो फुल्ली सिंगल रहो, हाफ वे मत रहो, 2 नाव में पैर मत दो कि कहाँ पे जाना है, किस में जाना है, कट ऑफ। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड इज लाइक आपको कुछ सच्चाई जानने को मिला कि वो पर्सन सच में आपके साथ रहना नहीं चाहते तो नहीं रह चाहती है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। क्या होगा उसके बाद, ये आपके लाइफ में आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। समबडी इज सो ब्यूटीफुल, समबडी इज सो हैंडसम, समबडी इज सो लविंग एंड नर्चरिंग, जो आपको संभाल सकता है तो सकती है। ये एक प्रॉपर डिवाइन का मैसेज है। आपको एक टेस्ट में रखा गया है, एक परीक्षा में रखा गया है कि कितना ज़्यादा आप आपके लाइफ को एक डलनेस से एक ब्राइटनेस तक लेके जाओगे। वो आपका क्रेडिबिलिटी है, आपका कैपेबिलिटी है, वो जज कर रहा है। कोई डिवाइन का शक्ति है, जज कर रहा है। तो वहाँ से आप निकल के आओ। लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होंगे, नए रिलेशनशिप आएंगे, नया हीलिंग प्रोसेस होगा, नया स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगा। ओके, तो आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड सीखनी है, डीप टैरो कोर्स ज्वाइन करनी है, साउंड हीलिंग कोर्स ज्वाइन करनी है, यू कैन ज्वाइन विथ मी। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हीलिंग कोर्स लेके आ रहा है 3 मंथ्स के लिए, जहाँ पे हम 1-to-1 लाइव आपका हीलिंग करेंगे बाय रेकी, बाय क्रिस्टल, बाय साउंड, बाय टैरो, बाय आकाशिक एंड बाय प्राणायाम योगा कल्चर। पूरी जानकारी आपको मिल सकती है अगर आप मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सएप में। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।